पर एक स्टेट का ऊपर खबरदारी ना कर जाए तो ये फेडरल स्ट्रक्चर अच्छा से चलेंगे आगे। तो ये फेडरल स्ट्रक्चर को विषय में जब लोकसभा का स्पीकर को बुलाने का ऑल पार्टी मीटिंग होता है, मैं बार बार ये दावी रखता हूं कि फेडरल स्ट्रक्चर को लेके एक दिन बहुत अच्छा से आलोचना हो जाए और उसमें हमारे सब लोगों को सामने एक आइडिया आएगा। वी आर हैप्पी टू सी। सर आप बढ़ जाइए। मैडम, तुम बीजेपी में फिर वापस चले गए। तुम तो तृणमूल से बीजेपी आए थे, फिर बताया कि मैं छोड़ देता हूँ और फिर कब चले गए? आप बोलिए। ओह माय गॉड, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोला क्या? आप बैठ जाइए। आप बैठिए, बैठिए। वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए अपना। मेरा मुश्किल हो गया। ऐसा है पहले कि हर पार्टी की मीटिंग बुलाई गई है। ये मेरा सोचा कि कोई दूसरा किसी ने बोलते हैं, जैसे सुनील मंडल वहाँ चले गए थे, आज हम नहीं देखते क्या हमारा साथ बैठा हुआ है, तो इसलिए मेरा कुछ इधर उधर हो जाता है। उम्र हो गया मैडम, 12 लोकसभा से यहाँ है ना, तो सब कुछ ठीक ठाक। आप बैठिए, आप बोलते जाइए। वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, आप बोलते जाइए। आप बोलिए, ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। बैठिए। मैडम बोले। अरे बोलिए, आप बोलते जाइए, रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। जैसे आप लोग हल्ला करते हैं वो लोग बोलते रहते हैं। हाउस ऑर्डर में ना होने से बिल पर चर्चा नहीं होता, या तो सब विषय पर रिकॉर्ड होता है। तो आज कम से कम तो जब इतना दिनों को बाद नहीं, वो रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। ऊपर आप बोलते जाइए, थोड़ा बोलने देना चाहिए। हाँ बोलिए। मैडम, आर्टिकल 338B of Indian Constitution provides for National Commission for OBC. As past recent Supreme Court verdict after this amendment, only the central government will have the power to declare a class as OBC. ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट को हाथ में ये चले गए थे। बाद में कॉन्सिक्वेंटली स्टेट्स विल लूज देयर पावर। राज्यों का हाथ में कोई पावर नहीं रहेगा टू हैव ए स्टेट लिस्ट ऑफ ओबीसी टू ग्रांट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स। मैडम, thus the state OBC commission will virtually become defunct. ये स्टेट ओबीसी कमीशन का कोई काम नहीं रहेगा, ये पूरा दिल्ली से नियंत्रण चलेगा। मेनी स्टेट गवर्नमेंट ऑब्जेक्टेड टू दिस। बहुत सारे राज्यों इसको खिलाफ में प्रतिवाद दिया और ये प्रतिवाद को सब सुन के आज फिर सरकार को यहां आना पड़ा। वो क्या करता है? Accordingly, it has been contemplation that the 102 amendment creating Article 338B should further be amended to keep provisions for the state government to have their present system of having state list of OBCs to extend benefits of reservation in state government sector. तो स्टेट को हाथ में पावर देने के लिए ये आगे बढ़े। मैडम, इट इज ए लेजिस्लेशन बेनिफिशियल टू द स्टेट्स, राज्यों के हित के लिए। अभी ताली बजाओ ना, इतना सपोर्ट देते हैं। दिस बिल इज गिविंग पावर टू स्टेट्स। वी सपोर्ट दिस बिल। तृणमूल बीजेपी को कोई बिल पर सपोर्ट देता है, ये विषय पर ही तो एक तालिया हो सकता है। हर दिन तो गालियां चलते हैं। आज तो हम लोग सपोर्ट देते हैं और हमारे जो नेता है ममता बनर्जी, जनरल सेक्रेटरी कांग्रेस अभिषेक बनर्जी, सबका फोन भी आज हैकिंग हो गया है इजराइल का माध्यम से। सर, दिस बिल इज गिविंग पावर टू स्टेट। वी सपोर्ट दिस बिल बिकॉज इट ओपन्स अप एक्टिवेशन ऑफ स्टेट ओबीसी कमीशन। सर,
this bill has passed as the power is being transferred to state governments from center. So these are all good signs. It is giving power to state governments to identify socially and economically backward classes in the state for giving reservation in education and government jobs also. Madam, lastly, before I conclude and by extending full support to the bill, I just want to go back for that portion. In our state, when we find that in the name of this क्या बोलते हैं इसको, एक मिनट, फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बोलने का समय में ये बोलना चाहते थे कि हमारे स्टेट में एक प्रॉब्लम भी आ गए थे, वो है एक राज्यों का कोई संवैधानिक जो प्रधान होते हैं उनका जो कार्यक्रम, उसको ऊपर भी केंद्रीय सरकार को कुछ नजरदारी रखना चाहिए, क्योंकि हमारे स्टेट गवर्नमेंट जब पूरा तरह से काम करने के लिए मैदान में उतारते हैं, वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटीज हो, कास्ट हिंदूज हो, सबको लिए। इसका ही तो नतीजा पिछले लोकसभा विधानसभा का चुनाव का रिजल्ट में निकला है ना मैडम, कि हमारे चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ये सब सेक्शन को पास कितना आगे बढ़े। एक बंगाल का एक स्टेट में आउट ऑफ 294 78 सीट्स है असेंबली में, जहाँ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में है, और उसका 90% हमारे साथ है। तो ये सब देख के मैं बताता हूँ, जब कमीशन हुआ, जब स्टेट को हाथ में पावर दिया, तो ओबीसी लोगों को साथ अविचार फ्यूचर में ना हो, और हम लोग भी कमिटेड है अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ हम लोग खड़ा हुआ है। नमस्कार मैडम। श्री डी चंद्रशेखर जी। Honorable Chairperson, sir, for giving me the opportunity to participate in the discussion of this constitutional amendment.